क्वेश्चन नंबर 3, टॉपिक चल रहा है डिसऑनर ऑफ अ बिल इन केस ऑफ एंडोर्समेंट। सबसे पहले पढ़ रहा हूँ मैं लास्ट लाइन। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एडू कॉमा गेट एंड मिस्टर जे। बनाइए जी 3 जर्नल के फॉर्मेट। बनाइए जी 3 जर्नल के फॉर्मेट, एडू और गेट और मिस्टर जे। रेडी, स्टार्ट करें जी क्वेश्चन। On 1st January 2019, Edu sold goods to Gate. Gate जो है डेटर बन गया है एडू की बुक्स में। गेट ने बाय करा है, इसके लिए एक्सपेंस परचेज अकाउंट डेबिट करेगा। एडू बन गया है इसका क्रेडिटर, क्रेडिटर लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। ये बात रिपीट कर रहा हूँ, मैं जनरली जो क्वेश्चन नोट्स के अंदर दे रखे हैं उनमें सभी की बुक्स मांगी हुई है, लेकिन एग्जाम में जरूरी नहीं है ऐसा हो उससे सेम क्वेश्चन आ जाए सिर्फ एडू की बुक्स मांगी हो या सिर्फ गेट की बुक्स मांगी हो, तो जिसकी मांगी है उसी की बना। मैं एक्स्ट्रा करवा करके चल रहा हूँ कि कोई सी मांग। As per agreement between the parties, Edu drew a bill on Gate on 10th of January. सामान बेचा है 1 तारीख को, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज बना है 10 तारीख को। तो जो भी टाइम पीरियड होगा 2 महीने 3 महीने 60 दिन जितना भी टाइम पीरियड होगा वो 10th जनवरी से काउंट करेंगे हम, ना कि 1st जनवरी। तो 10th जनवरी को फॉर द अमाउंट ड्यू प्लस इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम फॉर 3 मंथ्स। मतलब जैसी गेट ने बोला भाई मैं तो 3 महीने बाद पैसे दूंगा, तो एडी ने बोला कोई बात 3 महीने बाद पैसे दो, लेकिन मेरी 2 कंडीशन है। पहला बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके दो और मैं 3 महीने का इंटरेस्ट भी लूंगा। जो क्रेडिटर से डेटर से पैसा मांगा जा रहा है वो विद इंटरेस्ट मांगा जा रहा है। इन जनरल ऐसा नहीं होता, डेटर को जब उधार दिया जाता है तो इंटरेस्ट फ्री पीरियड होता है, उसमें इंटरेस्ट नहीं होता जनरली। लेकिन इनका एग्रीमेंट ऐसा है कि भाई हम तो जो सामान बेचते हैं वो कैश में बेचते हैं, अगर आपको उधार चाहिए तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बायर एग्री है, सेलर एग्री है, तो हम ही करेंगे। तो 3 महीने के इंटरेस्ट के साथ गेट एक्सेप्टेड द बिल ऑन द सेम डेट, 10th of January 2019। सर बीआर नाम की एसेट आ गई, गेट नाम का डेटर नाम की एसेट कम हो गई और इंटरेस्ट रिसीव्ड इस नाम से एक नई इनकम शुरू हो गई, एक नई इनकम जनरेट हो गई इंटरेस्ट के नाम से। $10,000 का अमाउंट है, 12% का रेट है और 3 मंथ का टाइम। 300, तो 10,000 रुपीज लेने थे, 300 रुपीज का इंटरेस्ट, तो टोटल पेमेंट जो मिलेगी, टोटल बीआर जो मिलेगा वो मिलेगा 10,300। टोटल जो बीआर मिलेगा वो मिलेगा 10,300 अमाउंट में इंटरेस्ट जोड़ने के बाद। आसानी हो जाती है अगर रेट 12% का दे रखा होता, 12 के अलावा, क्योंकि 12 से 12 कैंसिल हो जाता है, इजी कैलकुलेशन हो जाती है। 12 के अलावा कुछ रेट को मेहनत पड़ जाती है कैलकुलेशन। बन जाइए अकाउंटेंट मिस्टर गेट के। कोशिश रहे एक एक एंट्री आप लोग मुझसे आगे चल रहे हो, जो मैं लिखने वाला हूँ या ऑलरेडी लिख चुके हो। पूरे चैप्टर में कोशिश ये रहनी चाहिए आपकी। एडू क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी पूरी खत्म, 10,000। इंटरेस्ट पेड अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट नाम का खर्चा हो गया 300 रुपए का, और बीपी नाम की लायबिलिटी चालू हो गई 10,300।
एग्जाम में ध्यान रखेंगे सर, BRBP फुल फॉर्म भी लिख करके आना है, शॉर्ट फॉर्म नहीं। अब हमें इंटरेस्ट 2 बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, जो इंटरेस्ट इसने लेना है वो इंटरेस्ट इसने देना, तो इंटरेस्ट बस हमें 2 बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। बताइए यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ने के बाद डिविडेंड पे कौन किसके पास पैसे लेने के लिए जाएगा? एडीयू जाएगा मिस्टर गेट के पास पैसे लेने के लिए। डिविडेंड कैलकुलेट कर ले, बोले नहीं। डिविडेंड कैलकुलेट करें सभी और बोले नहीं आंसर कितना आया, मैं बोर्ड पे करूंगा, आप खुद चेक कर लेंगे। आप बोलेंगे तो बाकी सब सुन लेंगे। कैलकुलेट करेंगे खुद से। सर 10th of जनवरी को बिल बना है 3 महीने का, तो हम डेज में 3 ऐड करेंगे क्योंकि डेज ऑफ ग्रेस हैं, और मंथ में 3 ऐड करेंगे क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज 3 महीने का है, तो ये 13th of अप्रैल डेट आई है। ड्यू डेट जो आई है वो आई है 13th of अप्रैल है। बढ़ते हैं जी आगे। एडयू thereafter endorsed the bill in favor of Mr. Jain on 1st February 19. 1st February 19 को मिस्टर एडयू ने जो बीआर है ये मिस्टर जैन को दे दिया। डेबिट द रिसीवर, इसलिए मिस्टर जैन डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए बीआर क्रेडिट। पता है कि अमाउंट 10,000 या 10,300? 10,000। सर जितने का बीआर है वो पूरा ही देगा, ऐसा ना कि थोड़ा सा फाड़ देगा 300 रुपए का। बीआर तो जितने का उतने का ही रहेगा, इसमें तो ऑप्शन नहीं है हमारे पास। फॉर एग्जांपल मेरे पास किसी का चेक रखा हुआ है 10,300 रुपए का, तो मुझे अगर मैं चेक किसी को ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ तो एज इट इज सेम अमाउंट का ट्रांसफर होगा, उसमें प्रोपोर्शनल का ऑप्शन तो है ही। 1st फरवरी 19 को बताइए मिस्टर जैन के यहाँ क्या एंट्री होगी? बीआर नाम की एसेट आ गई और एडयू क्रेडिट द गिवर। मिस्टर गेट की यहाँ क्या एंट्री होगी? कुछ भी नहीं। कोई एंट्री नहीं होगी सर, ध्यान रखिए। बीपी वाला बीपी इशू करने के बाद हो जाता है, सीधा मैच्योरिटी पर होता है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैच्योरिटी पर पैसे मिल जाते हैं, आप एंट्री नोट नहीं करेंगे, जितना मैंने बोर्ड पे अभी तक लिखा हुआ है सिर्फ उतना नोट करेंगे। अब मैं जो लिखने वाला हूं वो नोट नहीं करेंगे। बताइए मैच्योरिटी पर कौन किससे पैसे लेने के लिए जाएगा? मिस्टर जैन जाएगा मिस्टर गेट के पास पैसे लेने के लिए। मैं अज्यूम कर रहा हूं पैसे उसने दे दिए 13 अप्रैल 19। बीपी डेबिट टू कैश 10,300। यहाँ पर एंट्री क्या करूं? कैश डेबिट हो गया। कैश नाम की एसेट आ गई और बीआर नाम की एसेट चली गई। और यहाँ पर क्या एंट्री करूं? कुछ भी नहीं। यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगी सर, ना इसको पैसे लेने और ना इसको पैसे देने। पैसे लेने इसको हैं, पैसे देने इसको हैं। इसका रोल सिर्फ गारंटर का रोल है। फोन बंद करें आप। किसी का भी फोन हो, मेरे भी फोन आते हैं, मैं फोन स्विच ऑफ करके बैठा हूँ। आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आते मेरे पास कॉल। यहाँ पर आते हैं जी, इसको ना पैसे लेने हैं, इसको ना पैसे देने हैं। इसका सिर्फ गारंटर का रोल है कि अगर पैसे गेट नहीं देता है, मना कर देता है, तो उस केस में मिस्टर जैन इससे वापस पैसे मांगने आ सकता है। पेमेंट टाइम पर हो जाती है तो ना इसको पैसे लेने और ना इसको पैसे देने, कोई रोल नहीं है। यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगी इन केस बीआर की पेमेंट हो जाती है। ले भाई जी बात। अब क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्या लिखा है क्वेश्चन में? लिखा है एट मैच्योरिटी द बिल वाज डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्जेस मिस्टर जैन को पे करने पड़े 30 रुपीज। तो मतलब मिस्टर जैन मिस्टर गेट के पास गए तो उसने पैसे नहीं दिए। फिर मिस्टर जैन कहाँ गए? नोटरी पब्लिक के पास गए, इस बिल ऑफ एक्सचेंज की नोटिंग कराई, 30 रुपीज की फीस दी और फिर ये बात बताई मिस्टर एडी को। ठीक, यहाँ पर क्या एंट्री होगी देखते हैं। कैश तो आया नहीं इसके पास, अब इसको एडयू से पैसे लेने हैं। देखो नोटिंग चार्जेस ना हो तो ये एंट्री होगी, ये बीआर नाम की एसेट खत्म हो गई और एडयू से वापस, मतलब इसके लिए रिवर्स एंट्री, इसी की रिवर्स एंट्री है। अब नोटिंग चार्जेस भी लग गए, इसके पास से कैश चला गया 30 रुपए का। 30 रुपए का ये ना? यस। हाँ जी।
और यहाँ पर 30 रुपए और जुड़ जाएंगे, एडी से पैसे लेने हैं, 10,330 रुपए आ जाएंगे। इसमें एंट्री करनी पड़ेगी। क्या एंट्री सीखी थी सर हमने? जिससे बीआर लिया हो उसे करो डेबिट, और जिसे बीआर दिया हो उसे करो क्रेडिट। अमाउंट 10,330 रुपीज। यहाँ पर आ जाते हैं सर। कैश तो इसने दिया नहीं, तो वापस से क्रेडिटर बन गया इसका एडू। सपोज नोटिंग चार्जेस नहीं है तो ये एंट्री होगी। बीपी तो खत्म हो गया, एडू को वापस पैसे देने हैं, क्रेडिटर बन गया, लायबिलिटी बन गई। अब नोटिंग चार्जेस भी हैं, उसमें से क्या हो जाएगा सर? एक्सपेंस हो गया इसका नोटिंग चार्जेस के नाम का 30 रुपीज का, और अभी एडू को 30 रुपीज और देगा। सर नोटिंग चार्जेस भी पूरे लिख कर आना है पेपर। हाँ बिल्कुल, शॉर्ट फॉर्म तो कहीं नहीं लिखी, शॉर्ट फॉर्म तो कहीं लिखनी नहीं। ध्यान रहे नोटिंग चार्जेस लिखा जाता है सिर्फ और सिर्फ बीपी वाले के यहाँ। जिसे बीआर लिया हो उसे करो डेबिट, जिसे बीआर दिया हो उसे करो क्रेडिट। मिस्टर जैन बोलेगा मुझे पैसे मिले नहीं, मुझे पैसे दो। अब इसके लिए मिस्टर जैन वापस से क्रेडिटर बन गया, और अब ये वापस से पैसे मांगेगा मिस्टर गेट से, गेट क्रेडिटर बन गया। नेक्स्ट टॉपिक है सर रिन्यूअल ऑफ बिल। इसके ब्रैकेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, जनरल एग्जाम में सबसे ज्यादा टॉपिक यही आता है। क्वेश्चन नंबर 1 की लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं पहले। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। तो 2 जर्नल बनाने हैं आपको। पिछले क्वेश्चंस के मुकाबले थोड़ा ज्यादा लेंथी रहेगा क्वेश्चन इस बार इन टॉपिक के अंदर। इन द बुक्स ऑफ एडू और इन द बुक्स ऑफ गेट बनाइए 2 जर्नल। Edu sells goods to Gate for 20,000. Gate debit to sales 20,000 और इसने परचेज करा है, तो परचेज इज डेबिट टू Edu 20,000। एक सेलर है, एक बायर है। सेलर के यहाँ गेट डेबिट टू सेल्स, बायर के यहाँ परचेज डेबिट टू एडू। क्वेश्चन में डेट मेंशन नहीं है तो रिटर्न में मेंशन नहीं करी, डेट का कॉलम ब्लैंक छोड़ा जाएगा। एंड ड्रॉज अ बिल ऑन हिम फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 मंथ्स। तो इसको बीआर मिल जाता है सर गेट से, बीआर डेबिट टू गेट, बीआर एसेट इंक्रीज डेबिट, गेट क्रेडिट द गिवर। मिस्टर गेट जो है वो बीपी इशू करता है, एडू डेबिट टू बीपी, क्रेडिट सॉरी डेबिट द रिसीवर, इसलिए एडू डेबिट हुआ, और लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, इसलिए बीपी क्रेडिट हुआ।
बताइए ड्यू डेट पे कौन किससे पैसे लेने के लिए जाएगा? सर एड्यू जाएगा मिस्टर गेट से पैसे लेने के लिए 3 महीने 3 दिन के बाद। पढ़ते हैं क्वेश्चन आगे। बिफोर द ड्यू डेट गेट रिक्वेस्ट एड्यू टू कैंसल द बिल। ध्यान से देखिए जी कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए एक तरीका क्या होता है कि भाई एड्यू जो है ड्यू डेट पर गया, इसने कहा जी पैसे मेरे पास है नहीं, तो फिर ये बिल कैंसिल हो गया, फिर ये नोटरी पब्लिक के पास जाएगा, नोटिंग कराएगा, वगैरह वगैरह फॉर्मेलिटी होंगी, केस वेस चलेगा। जो पर्सन जेन्युइन होता है और पेमेंट हमेशा टाइम से करता है, लेकिन बाई चांस उसके पास पेमेंट अरेंज नहीं हो पाए, फंड्स अरेंज नहीं हो पाए, तो ऐसे केस में क्या होता है कि मिस्टर गेट खुद ही एडू के पास जाता है कि सर ड्यू डेट मेरी आने वाली है, तो मुझे आपको पैसे देने हैं, मुझे पता है, लेकिन जहां से फंड्स अरेंज होने वाले थे वहां से फंड्स अरेंज हो नहीं पाए, तो मुझे लग रहा है शायद 2 महीने या 1 महीने का टाइम और लग जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि आप इस बिल को फाड़ दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, और इसकी बजाय एक नया बिल बना दीजिए। 2 महीने का और टाइम मुझे मिल जाएगा। आप 2 महीने का मुझसे इंटरेस्ट ले लेना। उसको पता है कि मैं केस वेस करूंगा, इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है, सामने वाला पर्सन खुद ही कह रहा है, तो उसको 2 महीने का टाइम दे देना चाहिए। तो ये टाइम दे 2 महीने का दे देता है, तो उस केस में क्या होगा, पुराना बिल कैंसिल होगा और फिर नया बिल इशू होगा। ये टॉपिक का नाम है रिन्यूअल ऑफ बिल। बिल को हम रिन्यू कर रहे हैं, मतलब पुराने वाले को कैंसिल करके नया वाला इशू कर रहे हैं। पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है। बिफोर द ड्यू डेट गेट रिक्वेस्ट एड्यू टू कैंसल द बिल टू एक्सेप्ट 6,000 एज पार्ट पेमेंट and to draw a fresh bill on him for 14,400 for a further period of 2 months। ये मिस्टेक नहीं है 400 रुपए एक्स्ट्रा क्यों ले लें? यही तो इंटरेस्ट है। 20,000 रुपए लेने थे, 6,000 रुपए तो वो हैंड टू हैंड दे रहा है, तो बैलेंस बचे 14,000। नया बिल बनना चाहिए 14,000 का, लेकिन वो कह रहा है कि 14,400 का नया बिल बना दो, 400 रुपए एक्स्ट्रा ले लेना। 400 रुपए इंटरेस्ट तो हुए, आगे देखो क्लैरिफाई भी कर रखा है। 400 रुपीज बीइंग द इंटरेस्ट फॉर द एक्सटेंडेड डेट। 2 महीने हमने एक्सटेंड करे हैं, 3 के टोटल 5 महीने हो गए अब, इसलिए एडू एग्रीज टू द प्रपोजल, तो एग्री हो जाता है वो। देखते हैं जी क्या होगा, देखते सबसे पहले बीआर कैंसिल हो रहा है, गेट डेबिट टू बीआर, बीपी कैंसिल हो रहा है, बीपी डेबिट टू एडू। हमने वही एंट्री करी है जो जनरली डिसओनर के केस के अंदर होती है। डिसओनर केस के अंदर यही एंट्री होती है। बीपी नाम की लायबिलिटी खत्म, एडू वापस से क्रेडिटर बन गया, बीआर नाम की एसेट खत्म, गेट वापस से डेटर बन गया। ये एंट्री होती है डिसओनर के केस। अब देखिए क्या एंट्री होगी। बीआर रिसीव हो रहा है 14,400 का, कैश रिसीव हो रहा है 6,000 का, गेट नाम का डेटर खत्म 20,000 रुपए का, और इंटरेस्ट रिसीव्ड नाम की इनकम हो रही है 400 रुपए। देखिए 4 अकाउंट आ रही है एंट्री के अंदर, ध्यान से पढ़ेंगे जी क्वेश्चन को। सर इस वाले में रिलेशन में क्या रहा? सर कैंसिल हुआ, बीइंग बीआर रिन्यूड, ऊपर बना बीपी बीआर कैंसिल्ड। बीआर रिसीव हो रहा है सर 14,400 का, कैश रिसीव हो रहा है 6,000 का, गेट नाम का डेटर खत्म हो गया 20,000 से, और इंटरेस्ट नाम की इनकम हुई 400। इसी एंट्री को देखते हुए आप यहां एंट्री करने का प्रयास करें बीपी वाले के। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री होती है कुछ, मतलब अच्छाई है इसकी। यहाँ बीपी तो वहां बीआर, यहाँ इंटरेस्ट रिसीव तो वहां इंटरेस्ट पेड। एड्यू नाम का क्रेडिटर खत्म, इंटरेस्ट पेड नाम का एक्सपेंस हो गया, कैश नाम की एसेट कम हो गई, और बीपी नाम की लायबिलिटी चालू हो गई। यहाँ कैश डेबिट, ये पैसे ले रहा है, ये पैसे दे रहा है, इसके लिए बीआर है, इसके लिए बीपी है, इसके लिए डेटर खत्म, इसके लिए क्रेडिटर खत्म, इसके इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम क्रेडिट, इसको इंटरेस्ट दे रहा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। डेट मेंशन नहीं कर रहे हैं।
क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे बढ़ें। आगे लास्ट में लिखा है द न्यू बिल इज ड्यूली ऑनर्ड, मतलब ड्यू डेट के 2 महीने के बाद अब एडी वापस से जाएगा गेट के पास पैसे लेने के लिए 14,400। इसने 14,000 रुपीज दे दी, ऑनर्ड इस ऑनर का उल्टा पैसे दे दी, इसको पैसे मिल रहे हैं। बिल्कुल सही था, कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर, और ये पैसे दे रहा है, एंट्री होगी बीपी नाम की लायबिलिटी खत्म, कैश नाम की एसेट कम। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती द न्यू बिल वाज ऑनर्ड, तो ये लास्ट वाली एंट्री हमें नहीं करनी होती, इससे पहले हमारा आंसर कंप्लीट हो गया होता है। तो क्वेश्चन कहाँ तक मेंशन करता है ट्रांजैक्शंस को, हमें वहीं तक की एंट्री लिखनी है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2 की लास्ट लाइन, 2 लोगों की बुक्स में एंट्री मांगी हुई है जी, बनाए फॉर्मेट फटाफट से। In the books of Edu and in the books of Gate. On 1st January, Edu owes 30,000 rupees to Gate. बताइए एड्यू को पैसे लेने हैं या एड्यू को पैसे देने? देने हैं। पैसे देने। OWE ये लायबिलिटी के लिए, कर्जे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, OWN ये एसेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एडी को पैसे देने हैं, मतलब मैं एडी का अकाउंटेंट हूँ तो हमें पैसे देने, हम बीपी वाले होंगे, बीपी इशू करेंगे मतलब, है ना। एडी ओज 30,000 रुपीस टू गेट एक्सेप्ट अ 3 month बिल फॉर द अमाउंट सेम। तो इसने एक बीपी इशू करा है, गेट डेबिट 1 जनवरी, ईयर नहीं दे रखा बस, टू बीपी 30,000। और इसको बीआर मिल रहा है एडी से, बीआर डेबिट टू एडी 30,000। लिखा हुआ है ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, खुद कैलकुलेट करें, ड्यू डेट बोले नहीं आंसर, खुद कैलकुलेट करें ड्यू डेट और बोले नहीं आंसर। फोर्थ अप्रैल, यस सर। जनवरी में 3 महीने जोड़े, अप्रैल आया, 1 तारीख में 3 दिन जोड़े तो 4 तारीख आई, 4th of April। लिखा है जी ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी एड्यू नॉट बीइंग एबल टू मीट द बिल, एड्यू ने बोल दिया जी मेरे पास पैसे हैं नहीं देने के लिए। ऑफर्स, गेट क्या ऑफर करता है जी कि 12,000 रुपए तो अभी ले लो, कितना रह गया बैलेंस? 18,000, 18,000 बैलेंस रह गया। एंड आस्क्स हिम टू ड्रॉ अनदर बिल फॉर 3 months, 3 महीने का और टाइम मांगा है उसने फॉर द बैलेंस, जो बचा वो बैलेंस 18,000 रुपए प्लस इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम। गेट एग्रीज टू दिस प्रपोजल। पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में फर्क क्या है सर? पिछले क्वेश्चन में इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे रखा था, इस बार मैं खुद ही कैलकुलेट करना, सिर्फ इतना सा फर्क है, बाकी क्वेश्चन से। सबसे पहले पुराना बिल खत्म करने की एंट्री, जो बिल की पहले एंट्री करी थी उसी की रिवर्स एंट्री करनी है जी आपको। पुराना बिल खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, जो बीआर बीपी की पहले एंट्री की थी उसी की रिवर्स एंट्री होती है कैंसिल करने की। अब नए बिल की एंट्री, कैश आ रहा है इसके पास बीआर आ रहा है,
अच्छा ये बीपी वाला, सॉरी तो बीपी वाला, ये है बीआर वाला। कैश आ रहा है इसके पास, बीआर आ रहा है, एडू नाम का डेटर खत्म, और इंटरेस्ट रिसीव नाम की इनकम चालू। ये बीपी वाला, गेट नाम की लायबिलिटी खत्म, इंटरेस्ट पेड नाम का एक्सपेंस हो गया, कैश कम हो गया, और बीपी नाम की लायबिलिटी चालू। अमाउंट खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करें। गुड। सर कैश का अमाउंट तो गिवन है क्वेश्चन के अंदर 12,000 रुपीज। एडयू यहाँ पे डेटर 30,000 से था, 30,000 ही आएगा। बीआरबीपी का अमाउंट पता लगेगा जब इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। इंटरेस्ट का अमाउंट सर 18,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 3/12 कितना हुआ जी? 540। तो जो नया बिल बनेगा वो 18,000 प्लस 540 18,540 कितने रुपए का बिल बनेगा? कैलकुलेट करें खुद से नए बिल की ड्यू डेट। आंसर बोलेगा नहीं, अपने पास नोट करके रख लें, बोर्ड पे से चेक करें। अब कैलकुलेट करनी है नए वाले बिल की ड्यू डेट। सात जुलाई, 4 अप्रैल, अप्रैल में 3 महीने जोड़ेंगे, जुलाई का महीना आ जाएगा, 4 तारीख में 3 दिन जोड़ेंगे, 7 तारीख आ जाएगी। 7 जुलाई ये ड्यू डेट है अगले वाले बिल की। तो अगले बिल के साथ क्या हुआ सर? क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि जो नया बिल है उसकी पेमेंट हुई या नहीं हुई, कुछ मेंशन नहीं है, तो हमारा आंसर यहीं पर खत्म होता। क्वेश्चन में मेंशन होता कि नए बिल के पैसे आ गए तो एंट्री करते उस हिसाब से, क्वेश्चन में लिखा होता वो बिल डिसऑनर हो गया तो एंट्री करते उस हिसाब से। उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो हमारा आंसर यहीं पर कंप्लीट हो जाता। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं जी। क्वेश्चन के पढ़ना की लास्ट लाइन, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी शुरू हो जाएगी। Journal entries in the books of A, journal entries in the books of B। फॉर्मेट जब बनाया करें जनरली क्या होना चाहिए, बीआर वाले की बुक्स थोड़ी सी बड़ी बना सकते हैं आप फॉर्मेट, बीपी वाले का थोड़ा छोटा, क्योंकि एंट्रीज बीआर वाले के यहाँ ज़्यादा होती है, बीपी वाले के यहाँ कम होती है, क्योंकि ऑप्शन जो होते हैं वो बीआर वाले के पास होते हैं। एंडोर्स कर दे या बिल सेंट फॉर कलेक्शन कर दे या डिस्काउंट करा ले, बीपी वाले के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। पढ़ें जी आगे। क्वेश्चन नंबर 3, ए ड्रू ऑन बी अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 1 लाख। ए ने ड्रॉ करा है सर, तो ये बीआर वाला हो गया। 1 जनवरी की डेट है, बीआर डेबिट टू बी। 1 जनवरी की डेट है, ए डेबिट टू बी। ए ने बिल ड्रॉ करा है तो ए बीआर वाला है, बी पर बिल ड्रॉ किया गया है तो बी बीबी वाला। Payable after 3 months from 1st January which be accepted। 3 महीने का बिल है। On 4th of January 3 दिन के बाद a discounted the bill with his banker at the rate 18% per annum। 3 दिन के बाद बैंक से डिस्काउंट करा लिया गया
ये डीसी क्या है? डिस्काउंटिंग डिस्काउंटिंग चार्ज। आप लोग फुल फॉर्म लिखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट जितना पैसा आया, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट जितना पैसा कटा, टू बीआर जितने रुपए का बीआर है सर, बीआर 1 लाख रुपए का। इसकी कैलकुलेशन आप नरेशन में भी कर सकते हैं, वर्किंग नोट में कर सकते हैं कैलकुलेशन, लेकिन दिखानी जरूर होती है। अठारह % साल का मतलब 1 महीने का 1.5%, तो 3 महीने का 4.5%। 1 लाख रुपए का 4.5%, 4,500 रुपए होता है। 1 लाख रुपए में से अगर बैंक वालों ने 4,500 रुपए चार्जेस काट लिए तो अकाउंट में पैसे कितना डाले होंगे? 95,500। सही है सर, 95,500। बीपी वाला क्या एंट्री करेगा यहाँ पर? कोई एंट्री नहीं करेगा सर। बीपी वाला बीपी शो करने के बाद सो जाता है, जागता है सीधा ड्यू डेट पर। इसको आप मतलब पर्टिकुलर्स के कॉलम में आप ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो इसको, और ये वाला अमाउंट जो है वो डेबिट के नीचे। क्या पूछ रहे हैं? डिस्काउंट कराना होगा। फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर के आने को डिस्काउंटिंग कहते हैं। तो हम बैंक से कह रहे हैं सर 3 महीने बाद की वैल्यू है 1 लाख रुपए, हमें आज पैसे चाहिए, तो 3 महीने का इंटरेस्ट काट करके हमें आज पैसे दे दीजिए। तो इंटरेस्ट जो काटा है ये वो। बताइए ड्यू डेट पर कौन किसके पास पैसे लेने के लिए जाएगा? बैंक जाएगा बी से पैसे लेने के लिए। सपोज पेमेंट हो जाती है, सपोज ड्यू डेट है सर 4 अप्रैल, यहाँ पर एंट्री होगी बीपी डेबिट टू बैंक 1 लाख, और यहाँ क्या एंट्री होगी? कुछ नहीं। यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं होगी सर। इसको ना पैसे लेने, इसको ना पैसे देने, बैंक ने पैसे लेने हैं, बी को पैसे देने हैं। इसका रोल तो सिर्फ गारंटर का है। अगर ये पैसे नहीं देता तभी इसका रोल आए। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, बी फेल्ड टू मीट द बिल ऑन ड्यू डेट। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो डिसम्बर हो जाता है। The bill was returned to A with noting charges 200 rupees to him, debited to him by the bank। 200 रुपए नोटिंग चार्जेस भी लग गए, तो उसने पैसे नहीं दिए। पीपी नाम की लायबिलिटी खत्म 1 लाख रुपए से, नोटिंग चार्जेस नाम का खर्चा हो गया 200, तो अब ये ए को पैसा देगा 100-200। बताइए यहाँ पर क्या एंट्री करें? सर बी ए डेबिट टू बैंक। बिल्कुल सही। जिससे बीआर लिया हो उसे करो डेबिट, और जिसे बीआर दिया हो उसे करो क्रेडिट। वापस को बी से पैसे लेने हैं, बी लेटर बन गया, और बैंक ने इसके अकाउंट से पैसे काट लिए हैं 1,02,000। आगे बढ़ते हैं। ए रिसीव्ड अ न्यू बिल फॉर बिल वैल्यू प्लस नोटिंग चार्जेस फ्रॉम बी पेएबल आफ्टर 2 months। 2 महीने के बाद का एक नया बिल उससे मिल गया है। ये बीपी इशू कर रहा है, ए डेबिट टू बीपी, और ये बीआर रिसीव कर रहा है, बीआर डेबिट टू बी। क्वेश्चन में इंटरेस्ट की चर्चा नहीं कर रखी, अपने हिसाब से इंटरेस्ट नहीं लिख सकते हैं। बेसिकली मिस्टर बी ने 2 महीने का और टाइम मांग लिया है, टाइम एक्सटेंड कर दिया है 2 महीने का। नया बीआर इशू हो रहा है, इसके लिए बीपी है और इसके लिए बीआर। नए बिल की पेमेंट मिली कि नहीं मिली, क्वेश्चन में लिखा है कि नहीं लिखा? बताइए ढूंढ के। नहीं लिखा, तो क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गया। नए बिल की पेमेंट मिली कि नहीं मिली, क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए ये वाला आंसर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो डाउट हो तो पूछ सकते हैं जी, कमेंट बनाइए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए।
बने क्वेश्चन नंबर 4 में 3 जर्नल। क्वेश्चन नंबर 4 में बनाएंगे जी 3 जर्नल। On 2nd February 19, Edu purchased goods from Gate. 2nd February 19. अमाउंट कितना लिखना है जी, कौन बच्चा बता सकता है? डिस्काउंट के बाद हाँ जी, ठीक। 50,000 रुपीज लिस्ट प्राइस है, एमआरपी है, उसमें 30% का ट्रेड डिस्काउंट, तो हमें गुड्स पड़े 35,000। 50,000 का 10% 5,000 और 30% हुआ 15,000। 15,000 माइनस कर दी तो बच गया 35,000। ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ कैलकुलेशन में आता है, एंट्री में नहीं। Edu paid 5,000 by check immediately and accepted a bill for the balance. गेट को पैसे देने हैं 35, टू बैंक अकाउंट 5,000 चेक दिया है, टू बीपी 30,000 नया बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया है, मतलब इसके लिए पुराने के लिए। बैंक नाम की एसेट बढ़ गई 5,000 से, बीआर नाम की एसेट आ गई 30,000 और एडू नाम का डेटर खत्म 35,000। डेट सेम चल रही। इसने चेक इशू करा है 5,000 का, बैंक कम, इसको चेक मिला है 5,000 का, बैंक बढ़ गया। इसके लिए बीपी है, इसके लिए बीआर है, क्रेडिटर खत्म, डेटर खत्म। लिखा है जी गेट इमीडिएटली एंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ क्रेडिटर आशीष। ये बीआर वाला है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। डेट सेम चल रही है। बीआर एसेट है, आए तो डेबिट जाए तो क्रेडिट। जब भी कोई नाम लिखो ध्यान रहे डेबिट रिसीवर है गिवर है, हिसाब से आप चेक करें तो आसानी हो जाएगी। अब ड्यू डेट पर इसने पैसे लेने जाना है जी मिस्टर एडू के पास, ये बीपी वाला। On the due date, the bill was dishonored and noting charges 100 rupees was paid. वापस से गेट डेटर बन गया, बीआर खत्म और इसको कैश पे करना पड़ा 100 रुपए। अभी गेट से पैसे मांगेगा। रफ वर्क में कैलकुलेट करें ड्यू डेट, आंसर बोलेंगे नहीं, बोर्ड पे से चेक करेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज है 60 डेज का, डेज वाले में गलती होने के चांस ज्यादा होते हैं, ध्यान रखें।
ध्यान से कैलकुलेट करें। 2 फरवरी को बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया है, 60 डेज का बिल है। आंसर बोले नहीं, कैलकुलेट करके रखने कॉपी में। चलिए जी, हमें 60 को पढ़ना है। 63 फरवरी का मंथ है सर, 28 29 कुछ भी हो सकता है, चेक करना पड़ेगा लीप ईयर है कि नहीं। 2019 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये लीप ईयर नहीं है, मतलब ये फरवरी 28 दिन का है। इसमें से 2 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं, तो 26 दिन बचे फरवरी के। मार्च में सर होते हैं 31 डेज, तो 6 अप्रैल आंसर आया है। पीरियड आई है 6 अप्रैल। क्या एंट्री होती है जी बीआर वाले के पास? जिससे बीआर लिया हो सर ये उसे करो डेबिट, और जिसे बीआर दिया हो उसे करो क्रेडिट। बीआर लिया था एडी से करो डेबिट। क्या एंट्री होगी सर बीपी वाले के यहाँ? बीपी नाम की लायबिलिटी पूरी खत्म, नोटिंग चार्ज नाम का एक्सपेंस हो गया, और अभी गेट को पेमेंट करेगा पूरे 30,100 इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। सर एड्यू करेगा पेमेंट, हाँ एडू बाद है ना, तो 31 लिखा हुआ है सर। क्या 31 लिखा हुआ? 31,000 लिखा है। क्वेश्चन आगे क्यों पढ़ रहे हो? मैंने पढ़ाया थोड़ी ना उसको, जितना पढ़ाया है उसमें से डाउट पूछ सकते हैं आप, जो नहीं पढ़ा है उसमें से नहीं। तो ड्यू डेट पर जी ये गया था एडू के पास पैसे लेने के लिए, पैसे इसने नहीं दिए, बीपी वाले ने पैसे नहीं दिए, तो बीपी नाम की लायबिलिटी खत्म, नोटिंग चार्ज नाम का एक्सपेंस हो गया इसका, और अभी मिस्टर गेट को जो ओरिजिनल इसको बीआर इशू किया गया था उसको क्रेडिट कर दिया, क्रेडिटर बन गया। बीआर वाला जिससे बीआर लिया हो उसे करो डेबिट, अब ये एडी से पैसे लेगा और आशीष को पैसे देगा। जो बीआर लेने की एंट्री है डिसऑनर पर उसी की रिवर्स एंट्री, गेट टू बीआर, बीआर लेने की एंट्री थी बीआर टू गेट, डिसऑनर होने की एंट्री बिल्कुल रिवर्स, गेट टू बीआर। बस 100 रुपए नोटिंग चार्जेस के ऐड हो गए, क्रेडिट में यहाँ डेबिट में यहाँ। पढ़ते हैं जाके। गेट सेटल्ड हिज डेट टू आशीष बाय 30,100। देखो इसको पैसे देने थे आशीष के 30,100 रुपए, तो उसने पैसे दे दिए। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसको पैसे मिल रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन and credit the giver. After 10 days, Edu settled Gates' claim by a new acceptance of 31,000, including interest. तो इसने सर मिस्टर गेट को एक नया बीपी दे दिया 31,000 का, और इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है? 900। इसके यहाँ इंटरेस्ट पेड नाम का एक्सपेंस हो गया 900। आफ्टर 10 डेज, मतलब मैं यहाँ पे डेट डाल दूं 16 अप्रैल,
यहाँ पर ट्राई कीजिए खुद से क्या एंट्री होनी चाहिए। ये बीपी इशू कर रहा है, इसको बीआर मिल रहा है। खुद से ट्राई कीजिए क्या एंट्री होनी चाहिए। सर बीआर नाम की एसेट आ गई 31,000 की। एड्यू डेटर नाम की एसेट कम हो गई, जैसे वो तो क्रेडिट तक की बात 30,100। और इंटरेस्ट रिसीव्ड नाम की इनकम हो गई इसकी 900 रुपीज की, 900। और नया जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसकी पेमेंट हुई या नहीं हुई उसकी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है, तो वहां आंसर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन, पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की पहली लाइन, सॉरी लास्ट लाइन, जर्नलाइज द अबव इन द बुक्स ऑफ एडू। तो सिर्फ एक ही जर्नल बनाना है आपको इस क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ एक ही बनाना है आपको जर्नल। बनाए फॉर्मेट, January 2018, Edu drew a bill upon gate for the goods sold. सर इसमें गुड्स सेल की इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है, तो सेल की एंट्री होगी कि नहीं होगी? क्वेश्चन में देखो 1 जनवरी को तो बिल ड्रॉ किया गया, उसकी वजह दी गई है कि हमने सामान बेचा था इसलिए आज बिल ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन सामान कब बेचा था ये पास्ट की बात है, उसकी डेट भी मेंशन नहीं है। हम आज की डेट से एंट्री शुरू कर रहे हैं, इसलिए सीधा बीआर की डेट से एंट्री शुरू कर रहे हैं। 24,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज है, 3 महीने का टाइम। Edu discounted the bill with his banker who charges 5% per annum for discount. तो डिस्काउंट कराते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बीआर 24,000। सर बीआर का अमाउंट तो पता है, डिस्काउंटिंग चार्ज का कैलकुलेट करना पड़ेगा। 24,000 इंटू में 5/100 इंटू में 3/12 क्योंकि बिल 3 महीने का। ठीक, तो 24,000 में अगर 300 रुपए चार्जेस लगे तो मामले कितने पैसे आए होंगे? 23,700। 24,000 में से 300 रुपए चार्जेस कट गए तो अकाउंट में पैसे आए होंगे 23,700। ड्यू डेट पर कौन किससे पैसे लेने के लिए जाएगा? बैंक जाएगा किसके पास? गेट के पास। पढ़ते हैं जी आगे। ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज डिसऑनर्ड, बैंक को 50 रुपए नोटिंग चार्जेस देने पड़ेगा। 1 जनवरी में आप जोड़ेंगे 3 महीने 3 दिन तो ड्यू डेट आएगी जी 4 जनवरी। अगर बिल की पेमेंट हो जाती तो यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं होती, क्योंकि एडू को ना पैसे लेने ना पैसे देने, लेकिन बीआर डिसऑनर हो गया और ये गारंटर था इसलिए इसको एंट्री करनी पड़ रही है। एंट्री क्या होगी सर? जिससे बीआर लिया हो उसे करो डेबिट और जिसे बीआर दिया हो उसे करो क्रेडिट। कितना अमाउंट आएगा बताएं? बताएं कितना अमाउंट आएगा? 24,000। बिल्कुल सही है सर। बिल ऑफ एक्सचेंज वाला अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस वाला अमाउंट, ये दोनों अमाउंट आएंगे। यहाँ पे नोटिंग चार्जेस डेबिट क्यों नहीं करे मैंने? वो बीपी पे होता है, वो बीपी वाले के यहाँ रिकॉर्ड किया था, नोटिंग चार्जेस का एक्सपेंस होता है।
आगे लिखा है जी ऑन 10th अप्रैल मतलब कि 6 दिन के बाद गेट एक्सेप्टेड अ न्यू बिल फॉर 12,000, नया बिल 12,000 रुपए का एंड पेड द बैलेंस इन कैश, बाकी कैश दे। 10th ऑफ अप्रैल कैश नाम की एसेट आ गई 12,000, सॉरी बिल का अमाउंट है 12,000 तो है ना। मैंने इसमें मिस्टेक करी है, बताइए मिस्टेक ढूंढो कहाँ है। 50 क्या 50 12,050 किधर लिखूं 12,050 सब कैश में ध्यान से देखिए, मुझे लेने थे टोटल 24,050 रुपए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है गेट एक्सेप्टेड अ न्यू बिल फॉर 12,000, बिल का अमाउंट गिवन है, बीआर का अमाउंट गिवन है 12,000 और बैलेंस कैश, तो बैलेंस हमें निकालना पड़ेगा, इसमें से ये माइनस कर, तो 12,050 रुपए कैश में आएगा, बीआर में नहीं, क्योंकि बीआर का अमाउंट ऑलरेडी गिवन है। इंटरेस्ट की बात नहीं कर रखी क्वेश्चन में, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं करी उसकी। बताइए ड्यू डेट क्या आएगी इसकी, ड्यू डेट 13th ऑफ जुलाई। 10th अप्रैल को बिल बना है 3 महीने का, तो 3 दिन ऐड करूंगा, 3 महीने ऐड करूंगा, तो 13th जुलाई आएगी दूसरे वाले बिल की, सेकंड वाले बिल की ड्यू डेट। क्वेश्चन आप पढ़ते हैं क्या लिखा है, ऑन 1 जुलाई मतलब ड्यू डेट से 12 दिन पहले, बिफोर द बिल मैच्योर्ड गेट वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। 1 जुलाई 18 को ही जो है गेट से मुझे पैसे लेने हैं 12,000 और बीआर खत्म हो गया 12,000। जैसे वो इंसॉल्वेंट हो गया तो अब हमें जाकर के उसके ऑफिशियल रिसीवर से मिलना होगा और हमारा बिल खत्म हो गया है, अब गेट डेटर बन गया है, जितने मैक्सिमम पैसे मिल पाए गेट से ट्राई करना है पैसे लेने की। और लिखा हुआ कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है, 50 पैसा इन रुपये मिला है उसे 31 जुलाई को, 31 जुलाई 2018 को कैश मिला, 6,000 जो नहीं मिला वो बैड डेट्स और गेट से पैसे लेने थे 12,000। 50 पैसा लिखा था, 12,000 का 50 पैसा कर दीजिए 6,000 आएगा, 6,000 रुपए मिले मतलब 6,000 रुपए नहीं मिले। 31 जुलाई को 12,000 रुपए लेने थे, 6,000 रुपए मिले, 6,000 रुपए नहीं मिले। जो पैसा मिला कैश के सामने, जो पैसा मर गया वो बैड डेट्स के सामने। इसमें हमने डिस्काउंटिंग भी देख ली इस क्वेश्चन के अंदर, नोटिंग चार्जेस भी देख लिया, रिन्यूअल भी देख लिया, इंसॉल्वेंसी भी देख लिया। जितने कराए हैं एक हजार के रिवाइज करें, डॉट क्वेश्चन